नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का आज दिल्ली दौरा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा आज, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम का आज दिल्ली दौरा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली पहुंचे। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर गुरुवार को विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं, जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा, और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहां देने के लिए। किया है तो ये जो कागज उन्होंने मुझे जाते हुए दिया है उस कागज में पूरे का विवरण है। उनकी अपने कागज में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुआ। ये लिखा हुआ है इसमें कि इतने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू इतनी है। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है कोई घर पे, तो बोले वो सब आईटी एक्ट में है, ईडी एक्ट में नहीं है। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया है उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये आईपीसी और सीआरपीसी को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवासी विधायकों के क्षेत्रीय दौरा कार्यक्रम के तहत बिहार के सीतापुर जिला के विधायक मिथिलेश कुमार दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि इंडिया अब इसरो पर और विश्व शक्ति बनकर उभरने की तैयारी कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में ठीक इसके उल्टे कहानी चल रही है। यहां की सरकार लोगों को और जनता को कई वर्षों पीछे ढकेल रही है। इस चीज पर जब कंप्यूटराइजेशन होने जा रहे हैं, यहां पर अभी भी पुरानी पद्धतियों पर सरकारी सिस्टम सहित अन्य अमलों के विभागों के पुराने तरीकों से काम चल रहा है, जिससे कि यहां की जनता परेशान हो चुकी है और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा वहां की छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। अंबिकापुर की बात करते हैं। अंबिकापुर के मेन घाट ग्राम पंचायत के सुगा पानी गांव में लोग सड़क पर और पुल के लिए अब भी मोहताज हैं। यहाँ के लोग इस आस में हर बार वोट देते हैं कि कभी न कभी गांव के हालात जरूर सुधरेंगे, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीमार इंसान को खाट पर बिठाकर लोग अस्पताल पहुंचाते हुए देखे जा सकते हैं। साथ ही वीडियो में 4 लोग
बैरिकेड को पार करते हुए भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन हालातों के लिए जिम्मेवार कौन है और अगर कोई हादसा होता है तो किसकी जवाबदेही होगी। बलौदाबाजार जिले के घाटापारा में सागर घीवर नाम के युवक ने मुनासिर अहमद नाम के युवक पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक बाल बाल बच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंबिकापुर में बीजेपी युवा मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर घड़ी चौक में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही आने जाने वाले लोगों को भी मिठाई खिलाई। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। इसके बाद बुधवार को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। शराब के अवैध कारोबारी के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां आरोपी के जरिए अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जिले में शराब खपाने की पुलिस को सूचना मिली थी। जहां सूचना के बाद पुलिस ने 40 पेटी शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट से दावेदारों की स्थिति एक अनार 100 बीमारों जैसी नजर आ रही है। दरअसल पिछले कई सालों से संगठन के लिए काम करने का आधार बनाते हुए कार्यकर्ता इस विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पास अब तक 16 कार्यकर्ताओं के आवेदन पहुंच चुके हैं। अब आवेदनों को यहां से जिला और फिर आगे भेजने की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिस हिसाब से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित किया था कि जिनको भी विधानसभा के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने की अपने आप को मानते हैं कि हम प्रत्याशी बन सकते हैं, उनको आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जमा करना था। मैं पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी में लगातार विभिन्न पदों के माध्यम से काम करता आ रहा हूं और कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो इस बार ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से जो आवेदन जमा करने की प्रक्रिया कराई गई है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह भी है इसमें। दिनांक 22 तारीख तक सुबह 12:30 बजे तक हमारे पास कटघोरा शहर और कटघोरा ग्रामीण में 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिसमें मुख्य रूप से हरीश परसाई, प्रशांत मिश्रा, नरेश देवांगन और समझिए इसमें छत्रपाल है, श्याम सुंदर सोनी जी हैं और इस तरह 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कोरबा जिले में स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पहले हड़ताल पर थे। इसी बीच तमाम विधाओं में नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी ने भी काम बंद कर दिया है। हड़ताल की शुरुआत कर दी है, जिसमें राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है। कोरबा के आईटीआई तानसेन चौक में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए स्वास्थ्य विभाग समेत चिकित्सा, शिक्षा और आयुष विभाग के कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ग्रेड पे और कोरोना इंसेंटिव सहित विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जोहानिसबर्ग, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट को संबोधित कर रहे हैं। फैसला लिया है ब्रिक्स में स्वागत, जैसा मैंने कल
तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हैं, ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। इससे पहले कल चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने साउथ अफ्रीका से ही इसरो चीफ एस सोमनाथ को बधाई दी थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जल्द ही इसरो आकर मुलाकात करेंगे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें जोहानिसबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस समय ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए हैं। दृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध है, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका मेरी तरफ से
मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो ये आप देख पा रहे थे जोहानिसबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव आप देख पा रहे थे। ब्रिक्स समिट में इस समय संबोधन दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो लोग हैं, देश दुनिया के जो लोग हैं, इस समय चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री के साथ ही साथ इसरो के वैज्ञानिकों को भी बधाई दे रहे हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो अभी तक संभव नहीं था और ऐसे में पूरी मानवता के लिए बड़ा कदम। दुर्ग के पाटन क्षेत्र में फिर एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां फुंडा चौक पर मुख्य मार्ग पर बाइक सवार 3 युवकों को ट्रक ने ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से आयरन खाली कर तेज रफ्तार से आ रहा था, जहां तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलौदाबाजार के थाना लचन में कैलाशगढ़ गांव के किसान ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि घर में सोया हुआ था, तभी उसके बैग से एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी चांदी की पायल और 42,000 रुपए नगद चोरी हो गया है। चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर गांव के ही 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जो काफी पैसे खर्च कर रहे थे। जब पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि चोरी की बात उन्होंने कबूली है। आरोपियों के पास से मंगलसूत्र, पायल, नकदी बरामद किए गए हैं। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाया। बता दें कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया भर में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े देश नहीं कर पाए। भारत का चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ तो ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो वहीं देश से लेकर विदेशों तक भारतीय इसका जश्न मना रहे हैं, जहां न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर खूब उल्लास के साथ जश्न मनाया गया। चंद्रयान 3 पहुंचकर भारत अब दुनिया के अंदर पहला देश बन गया है, लेकिन हम वासुदेव कुटुंबकम में भरोसा करने वाले, उस सिद्धांत को फॉलो करने वाले लोग हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये केवल भारतवासियों के लिए, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए गर्व की बात है कि भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पे पहुंचाया है। जहां तक 140 करोड़ भारतवासियों की बात है, तो ये हमारी वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा की जीत है। ये मैं अप्रवासी 4 करोड़ अप्रवासी भारतीयों की ओर से न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे खड़ा होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि अंडर हिज एबल लीडरशिप ये संभव हुआ। बात यही खत्म नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री के 30वें टर्म के पूरे होने से पहले इंडियन मैन और वुमेन और बोथ चंद्रमा पर होंगे, ऐसी हमें आशा है, ऐसी हमें उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर गुरुवार को विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा और बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं, जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा,
और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहां देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि यह गहना कहां से खरीदा। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया और वो जो बिल प्रोड्यूस किया है तो ये जो कागज उन्होंने मुझे जाते हुए दिया है उस कागज में पूरे का विवरण है, उनकी अपने कागज में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुआ। ये लिखा हुआ है इसमें कि इतने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू इतनी है। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है कोई घर पे, तो बोले वो सब आईटी एक्ट में है, ईडी एक्ट में नहीं है। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया है उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये आईपीसी और सीआरपीसी को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लिपिक फेडरेशन के द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि दुर्ग के हिंदी भवन के सामने ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें इन लिपिकों की मांग है कि पिछले 35 सालों से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन इनके वेतन विसंगति को दूर नहीं किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा गया है कि कई सरकारें आई और चली गई लेकिन हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मन बना चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री गिफ्ट के तौर पर हमारी एक सूत्रीय मांग को पूरा करें। खबर कांकेर से है, जहां जिले के नरहपुर विकासखंड समूह की महिलाओं ने समूह के अध्यक्ष पर 9,94,000 रुपए के गबन का आरोप लगाया है। साथ ही महिलाओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए गबन की राशि को वसूला जाए। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि पेंड्रा वन में ओम साई स्वयं सहायता समूह, दुर्ग स्वयं सहायता समूह, जय मां संतोषी स्वयं सहायता समूह, नवज्योति स्वयं सहायता समूह समेत 8 समूह में गांव की करीब 80 महिलाएं पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही हैं। साथ ही महिलाओं ने समूह के नाम पर बैंक से 5,39,610 रुपए का लोन लिया था, जिसे जमा करने के लिए महिलाओं ने ग्राम संगठन के अध्यक्ष रूप खमड़ी जैन को पैसे दिए थे, लेकिन पैसे जमा नहीं किए गए, जिसके चलते जिले में महिलाओं ने कलेक्टर से अब कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।